नमस्कार दोस्तों, प्लस पॉइंट के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है निकेत शाह। दोस्तों आपने अक्सर इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन जो लाइन रहेगा, आपने इस टाइप का कंपोनेंट उसके ऊपर नजर आया रहेगा, करेक्ट। या आपने समझो रेलवे में कभी ट्रैवल करते रहेंगे, उसमें भी आपको इस टाइप के कभी कभी कंपोनेंट देखने मिलेंगे। अगर आपको दूर नहीं जाना है, अगर आपके एरिया में एक बड़ा सा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, वहाँ पे भी आपको इस टाइप के कुछ कंपोनेंट नजर आएंगे। तो आज के इस वीडियो में इसी के बारे में बातचीत करने वाले हैं। इसका नाम है इंसुलेटर। ये इंसुलेटर की क्यों ज़रूरत पड़ती है, क्यों इंपॉर्टेंट है, और इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन में इसका क्या इंपॉर्टेंट रोल रहता है, इसको इस वीडियो में एकदम डिटेल में समझने वाले। तो याद रखिएगा, वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए अपने दोस्तों के साथ में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों ऐसे तो इंसुलेटर के बहुत सारे अलग अलग प्रकार हैं, जिसमें ग्लास इंसुलेटर आता है, डिस्क आता है, स्ट्रिंग आता है, सस्पेंशन आता है, पोस्ट आता है, पिन आता है, वैसे तो बहुत सारे हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग पहले एकदम बेसिक इंसुलेटर यानी कि पिन इंसुलेटर के बारे में सीखेंगे। एक बार उसको समझ में आ जाएगा तो बाकी सब इंसुलेटर्स आपको ऑटोमेटिकली समझ में, ये बाकी सब इंसुलेटर्स आपको समझने में आसान हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में पूरा हम लोग ने ध्यान दिया हुआ है पिन इंसुलेटर के ऊपर। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करके देखते हैं कि भाई पिन इंसुलेटर है क्या। वीडियो की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा इलेक्ट्रिकल पोल्स को। आपको मालूम है इलेक्ट्रिकल पोल के कितने प्रकार है? मालूम है ना? तो इस वीडियो को पॉज करो, नीचे कमेंट में लिखो कितने प्रकार है। चले बता देता हूँ जिन लोगों को मालूम नहीं है। इलेक्ट्रिकल पोल के 5 प्रकार रहते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे लिस्ट नजर आ रहा है। इसमें सबसे पुराना जो पोल का प्रकार है वो है वुडन इलेक्ट्रिकल पोल। वुडन इलेक्ट्रिकल पोल का मतलब ये होता है जो लकड़ियों की मदद से, जो पेड़ की लकड़ी जो रहती है उसकी मदद से जब ये पोल बनाए जाते थे इलेक्ट्रिकल के, उसको हम बोलते थे वुडन इलेक्ट्रिकल पोल्स। हालांकि अभी ये नहीं बनते हैं, इसका रीजन मैं आगे बताऊंगा। लेकिन ये एक बहुत पुराने ज़माने में हम लोग ने देखे हुए, मैंने खुद ने देखे हुए इलेक्ट्रिकल पोल जो है लकड़ियों की मदद से। इवन मैंने तो ट्रांसफॉर्मर भी इलेक्ट्रिकल पोल पे लटका हुआ देखा रहेगा, आपने देखा रहेगा। ये आपको फोटो जो नज़र आ रहा है, इसमें ट्रांसफॉर्मर का जो पूरा जो सेटअप है वो भी इलेक्ट्रिकल पोल का, वो वुडन लकड़ियों के ऊपर है। इसके अलावा आप देख सकते हैं पावर ट्रांसमिशन लाइन, छोटे छोटे ट्रांसफॉर्मर्स, वो भी वुडन लकड़ियों के ऊपर लगाए गए हैं। इन सबका प्रॉब्लम क्या है मालूम है? वुड है तो वुड है तो खराब होने वाला है। समय रहने पर यह टूट जाता है, या पूरा अंदर से जो लकड़ियाँ खराब हो जाती है, या तो फायर लगने की ज़्यादा संभावना बढ़ जाती है। इस वजह से जो लकड़ियों के जो पोल अभी इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। इसके बाद आया कंक्रीट इलेक्ट्रिकल पोल, यानी कि सीमेंट से बनाए गए इलेक्ट्रिकल पोल्स। ये अभी भी आपने काफ़ी सारी जगह पे देखे रहेंगे। इसमें क्या रहता था, कंक्रीट के ऐसे पोल बनाए रहते थे और उसमें स्टील के ऐसे या लोखंड के ऐसे टहनियाँ बना के उसके ऊपर से पावर ट्रांसमिशन लाइन को गुजारा जाता था। इस टाइप के पोल अक्सर आपने हाईवेज पे या छोटे छोटे जो विलेजेस वगैरह में आपने देखे रहे, करेक्ट। तो ये जो पोल्स थे, इसमें भी एक समस्या थी। समस्या क्या थी कि जो सीमेंट रहता है वो समय रहने पर ये इस टाइप के उसके अंदर क्रैक आ जाते थे। क्रैक आने पर ये टूट जाते थे या बैंड हो जाता था, आपने इस टाइप में देखा रहेगा। या तो उसके जो सीमेंट रहता है वो पूरी तरह से खर जाता था, निकल जाता था। इसके अलावा टूटने पर, ये बैंड होने पर पूरी बहुत बड़ी समस्या पैदा कर सकती थी। इवन 2-2, 3-3 दिन तक बिजली नहीं आती थी। इस टाइप के जो पोल में रहते थे बहुत सारी दिक्कतें होती थी, क्योंकि बेसिकली सीमेंट की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता था। अगर अच्छी क्वालिटी का सीमेंट रहेगा तो बहुत सालों तक चलता था, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसके अंदर तकलीफ आना शुरू हो जाती थी। तो इसका जो प्रॉब्लम की वजह से इसका इस्तेमाल भी नहीं करते। आजकल जो हम लोग यूज़ करते हैं वो है स्टील ट्यूबलर इलेक्ट्रिकल पोल का प्रयोग करते हैं। आपने अक्सर शहरों में देखा रहेगा इस टाइप के पोल्स रहते हैं जो कि स्टील से बने हुए रहते हैं। हालांकि इसके पहले लोखंड के पोल्स भी आते थे, काफ़ी सारी जगह पर दिखते थे। रेलवे ट्रैक के जो ट्रैक रहते हैं ना रेलवे के, उससे भी पोल्स बनाए जाते थे, एक ज़माना ऐसा भी था, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर अभी शहरों में स्टील इलेक्ट्रिकल पोल्स आने लगे। स्टील के ऐसे पोल्स बनाए रहते हैं जिसके ऊपर से पावर ट्रांसमिशन लाइन को गुजारा जाता है। अगर आप हैवी ट्रांसमिशन लाइन रहेंगे उसमें अपने इस टाइप के स्ट्रक्चर्स देखे रहेंगे जो कि स्टील से बनाए हुए। इवन रेलवे के जो वायर्स रहते हैं वो भी इस टाइप के स्ट्रक्चर से बने हुए रहते हैं, जिसमें रेलवे को जो गाड़ियाँ रहती है, ट्रेन रहती है, उसको पावर सप्लाई मिलता है, करेक्ट। लेकिन ये सब में आपने एक चीज़ कॉमनली देखी है, क्या है? देखिए वुडन जो रहेगा उसमें भी आपको ये दिखाई देगा, स्टील में भी दिख रहा है, इवन कंक्रीट में भी दिख रहा है। ये है क्या? इसको हम बोलते हैं इंसुलेटर। ये इंसुलेटर का क्यों प्रयोग हुआ? आपने देखा रहेगा कि वुडन स्ट्रक्चर्स में भी इसका प्रयोग किया गया। क्यों? ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिकल पावर लाइन के ऊपर? आज के इस वीडियो में एकदम डिटेल में हम लोग इसी चीज़ को देखने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग ने ऑनलाइन में भी कई सारे कोर्सेज चालू कर दिए। में मोबाइल रिपेयरिंग हो गया, लैपटॉप रिपेयरिंग हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, वायरमैन, मोटर रिमाइंडिंग, पाइथन, प्रोग्रामिंग, ऑटोकैड, 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन, लैपटॉप रिपेयरिंग जैसे कई सारे अनगिनत कोर्सेज चालू कर दिए।
ये सब कोर्सेज करने के लिए केवल मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करना है। ऐप का नाम है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग। ये आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। अगर आप iOS यूज़ करते तो उसके लिए भी अलग से एक ऐप है। अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दीजिए, मैं पूरी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो की शुरुआत करते हैं कि इंसुलेटर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो इंसुलेटर का इस्तेमाल सीखने के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा इलेक्ट्रिकल स्ट्रक्चर्स को। हम लोग ने पोल्स के बारे में तो देखा, उसके अलग अलग प्रकार देखा, अभी वायर को समझते हैं। ये जो इलेक्ट्रिकल पोल पे वायर रहता है, आपने इस टाइप के वायर्स देखे रहेंगे, ये एल्यूमिनियम से बने हुए रहते हैं आमतौर पे, करेक्ट। एल्यूमिनियम जो रहता है वो एक प्रकार के गुड कंडक्टर रहता है, ठीक है। अभी मान लो कि एल्यूमिनियम के वायर को मैं अगर स्टील के स्ट्रक्चर के ऊपर डायरेक्टली लगा दूं तो क्या होगा। आप बोलेंगे सर कुछ भी बोलते हैं, अगर मैं डायरेक्टली लगा दूं तो पूरी सब जगह पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं फैल जाएगा, पूरे पोल वगैरह में, और इलेक्ट्रिसिटी कितना वेस्ट होगा। और कोई भी अगर अब थोड़ा भी पोल को हाथ लगाया है ना, गेम खलास, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन आप क्या बता सकते हैं। आप बोलेंगे सर बहुत ही आसान सॉल्यूशन है, इसके पर आप रबर या प्लास्टिक का वायर इस्तेमाल करो इस टाइप में, यानी कि इंसुलेटेड वायर का प्रयोग करो। अगर मैं इंसुलेटेड वायर का इस्तेमाल करता हूं तो भी एक समस्या होगी, क्या मालूम है, इसका वजन जो है बढ़ जाएगा। मान लो कि इलेक्ट्रिकल पोल में मैंने इंसुलेटर वायर का प्रयोग किया तो इसका वजन बढ़ जाएगा, जितना नॉर्मल वायर का वजन था उससे ज्यादा हो जाएगा। तो हो सकता है कि अपना इलेक्ट्रिकल पोल डैमेज हो जाए आगे चल के। या तो और एक समस्या इसमें बहुत गंभीर पैदा हो सकती है, हीट की, यानी कि जब भी पावर ट्रांसमिशन लाइन में से करंट पसार होता है तो एक प्रकार से गर्मी पैदा होता है। गर्मी के कारण यहाँ पे हीट बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं रहेगा इंसुलेटर के कारण, और रास्ता नहीं रहेगा तो आपका वायर जो है वो टूट जाता है, बार बार टूट जाएगा। तो ये एक बहुत ही गंभीर समस्या पैदा हो सकती है। इसी की वजह से हम लोग इंसुलेटेड वायर का प्रयोग नहीं करते, हम लोग ओपन वायर का प्रयोग करते हैं यहां पे भी। लेकिन और एक समस्या, ओपन वायर इस्तेमाल करने से और एक समस्या होती है। आप बोलेंगे कि ये स्टील का स्ट्रक्चर है, अगर ओपन वायर लगा दिया तो यहां से जला जाएगा, तो इसलिए हम लोग इंसुलेटर लगाते हैं। लेकिन इंसुलेटर समझो, मान लो कि अभी वो जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में, वो इंसुलेटर भूल जाओ। आप क्या करते हैं, एक लकड़ी का टुकड़ा लगा देते हैं बीच में। ये हमारा जो पावर ट्रांसमिशन की लाइन है, यानी कि वायर है, केबल है, ये हमारा स्टील का स्ट्रक्चर है, और ये मैंने एक लकड़े का टुकड़ा रख दिया, उसके ऊपर से मेरा पावर सप्लाई का लाइन जा रहा है। आपको क्या लगता है, सही है ये? मैंने तो इंसुलेट कर दिया ना, इसमें से अलग कर दिया। आपको क्या लगता है, जाएगा पावर? जी हाँ, बिल्कुल जाएगा। इसका रीज़न है, जब भी इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, इलेक्ट्रॉन जब भी इसमें से पसार होते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा मात्रा में पसार होता है। अगर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कम है तो एक छोटा सा स्पार्किंग आएगा और इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पूरे पोल में करंट जो है बहना चालू हो सकता है। समझ में आई समस्या क्या होती है? आप बोलेंगे सर अभी इंसुलेटर का प्रयोग कर दिया तो वुडन की जगह पे, ठीक है। अगर आप जूने ज़माने की थोड़ी सी बात करें तो आपको सिलेंड्रिकल इंसुलेटर्स आपको दिखाई देते हैं। ये जो है सिलेंड्रिकल इंसुलेटर्स है, दिख रहे हैं आपको, इस टाइप के आते थे। ये बहुत ही जूने प्रकार के टेलीफोन लाइन वगैरह में ये इस टाइप के रहते थे, और नॉर्मली इलेक्ट्रिसिटी के लिए सिलेंड्रिकल इस टाइप में आते थे। इसमें भी एक समस्या थी, ये अगर मैं इस्तेमाल करूंगा ना तो भी दिक्कत देगा। क्या दिक्कत देगा वो भी देखते हैं। सिलेंड्रिकल इंसुलेटर्स में से जब इस वायर में से करंट को पसार किया जाए तो आपको मालूम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबक की तरंग पैदा होता है, करेक्ट। ये चुंबक की तरंग एकदम पास में, ये एकदम इधर से ये दोनों के बीच में डिस्टेंस कम है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो रहता है इस टाइप में पैदा होना शुरू हो जाएगी। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैदा होना शुरू हो जाएगी तो हो सकता है कि करंट यहाँ से बहना चालू हो जाए। ये एक बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन भी बेहद आसान है। जैसे कि ये मैंने अभी ड्राइंग हाथों से किया है, तो जरा संभाल लेना। मैं दिख रहा हूँ ये जो केबल है ये हमारा स्टील का पोल है, और ये हमारा सिलेंड्रिक इंसुलेटर है। इसमें क्या चेंजेस करूँगा, इसमें मैं क्या करता हूँ ना, बीच में डिस्क लगा देता हूँ इस टाइप में, यानी कि इंसुलेटर में इस टाइप का यूज़ करता हूँ। तो इससे क्या होगा मालूम है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है ना वो टूट जाएगा। जो पहले मेरे इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड है वो इधर से इधर पूरे बहने लगते थे, अभी ये बीच में इसकी वजह से कट हो जाएंगे, और कट हो जाएंगे ना, यहाँ पे जो नंबर्स है वो रिड्यूस हो गया, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो यहाँ से बहना ना के बराबर हो जाएगा। तो ये एक तो फायदा हो गया, हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से जो इलेक्ट्रिसिटी बहता था वो तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। लेकिन यहाँ पे और एक प्रॉब्लम बढ़ गई। क्या प्रॉब्लम बढ़ गई बताए? बारिश के सीज़न में, बारिश के सीज़न में मान लो ये मैंने इस टाइप का एक इंसुलेटर लगा दिया है, ऊपर से मेरा वायर जा रहा है, नीचे मेरा स्टील का पोल है। बारिश आने लगा
और बारिश का पानी इंसुलेटर के ऊपर भी जाएगा, जाहिर सी बात है, इंसुलेटर पे गया इस टाइप में, और ये जो है एक रेखा में नीचे जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि तो यहाँ पे कंटिन्यूस पानी बहने पर ये जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पानी के माध्यम से हमारे स्टील रॉड पे ऊपर, स्टील पोल के ऊपर बहना चालू हो जाएगा। तो ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई, वापस से वही का वही हो गया। बारिश की सीजन में तो पूरा बंद कर देना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है छतरी। आपने छतरी देखा रहेगा, ये देखो छतरी के जैसा इसमें बना दिया। छतरी आपके छाता यूज करता है ना घर पे, छाता क्या करता है, वो डोम जैसा रहता है, यानी कि पानी इसके ऊपर गिरता है तो आपके आजू बाजू में से थोड़ा दूर जाता है। आप छाते के अंदर रहेंगे तो आपके ऊपर नहीं आता है, वो थोड़ा सा दूर पड़ता है, करेक्ट। ये सेम उसी टाइप में होगा, जब भी इस पे बारिश आएगा तो बारिश का पानी इससे दूर बहेगा, एक समांतर रेखा नहीं बनाएगा। रेखा बनाएगा तो चलो इधर से इधर, अगर एक रेखा कंटिन्यूस आ रही है तो प्रॉब्लम है, यहाँ पे रेखा नहीं बन रहा है, ये कट कट के पानी आएगा ना, तो इस पे इलेक्ट्रिसिटी बहना नामुमकिन हो जाएगा। इसको और अगर बेहतर करना है तो मैं और इसको जो नीचे छाते छोटे छोटे भी लगा दूं तो इसकी साइज़ भी बढ़ जाएगा, और इस टाइप में मतलब बहुत ही दूर तक पानी जाएगा, अंदर स्टील रॉड के ऊपर पानी ना के बराबर जाएगा कंटिन्यूस फ्लो में। टिपके टिपके जा सकता है लेकिन कंटिन्यूस फ्लो में नहीं जाएगा, तो इलेक्ट्रिसिटी पसार नहीं होगा। और ये जो दिखाई दे रहा है ना वो आपको इस टाइप में दिखाई दे रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं पिन इंसुलेटर। अभी समझ में आया पिन इंसुलेटर क्या है? तो कुल मिला के बात ये हो गई कि हम लोग ने सबसे पहले अगर वुड यूज करते थे, वुड में क्या था, इलेक्ट्रिसिटी जो है फ्लो हो सकती है, स्पार्क के कारण इलेक्ट्रिसिटी पूरे पोल में फ्लो हो सकती है, तो ये काम में नहीं आएगा। फिर मैंने सिलेंड्रिकल लिया, सिलेंड्रिकल में क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाएगा जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जा सकती है, तो ये भी काम में नहीं आएगा। फिर हम लोग ने सिंगल डिस्क वाला लिया, तो नॉर्मली तो प्रॉब्लम सो लगे, लेकिन बारिश के मौसम में अगर कंटिन्यूस पानी फ्लो हुआ तो मेरा पोल के ऊपर भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन क्या क्या, इसको छतरी कैसा बना दिया, थोड़ा सा स्लोपिंग दे दिया। स्लोपिंग के कारण कंटिन्यूस पानी नहीं बहेगा, बहेगा तो ड्रॉप ड्रॉप वाइज जाएगा, जिसकी वजह से मेरा जो है इलेक्ट्रिसिटी उस पर पसार नहीं होगा। और अगर उसको और स्लोप्स को और बेहतर कर दे तो उसको पिन इंसुलेटर जैसा बन जाएगा, और यही हम लोग यूज़ करते हैं आज की तारीख में इलेक्ट्रिकल पोल्स के ऊपर। हालांकि इसमें भी बहुत सारे वेरिएंट्स है, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, उसमें भी बहुत सारे प्रकार है। इसके लिए अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। इस वीडियो को कम से कम 50,000 लाइक दे दो तो मैं ज़रूर उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, इसके लिए स्पेशली। याद रखिए कि अगर आपको ऑनलाइन कोर्सेज करना है तो 50 से ज़्यादा ऑनलाइन कोर्सेज हम लोग ने चालू कर दिए। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दीजिए, तो मैं आपको ऑनलाइन कोर्सेज की सारी डिटेल्स भिजवा दूंगा। याद रखिए कि वीडियोज़ बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए अपने दोस्तों के साथ में। अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकन दबा दीजिए, ताकि मेरे जो भी नए वीडियोस आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।